अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे मिलके पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है और काफ़ी दिनों के बाद ये प्रोग्राम आ रहा है, क्योंकि जब रमज़ान शरीफ था तो रमज़ान शरीफ के प्रोग्राम चल रहे थे, फिर ईद आई तो ईद के स्पेशल प्रोग्राम चल रहे थे। अब मामूल के मुताबिक हमारा इस्लाम प्रोग्राम हफ्ते में 5 दिन आएगा। तो आपको किसी को याद है कि हमारा पहला सेगमेंट कौन सा होता है? बताया कौन सा होता है? दुरूद पाक का। जी हाँ, दुरूद पाक का पहला सेगमेंट होता है जिसका नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमे की रात और जुमे के दिन मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पाक मुझ पर पेश किया जाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज है मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही। आका हमें बुलाएंगे आज नहीं तो कल सही। सल्ले अला नबीना मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना। मुहम्मदिन खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो अब्द मुस्तफ़ा। खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो अब्द मुस्तफ़ा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन।
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमने हदीस पाक सुनी कि हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमे की रात और जुमे के दिन मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ो क्योंकि तुम्हारा दुरूद पाक मुझ पर पेश किया जाता है, मुझ पर। एक उन्होंने फरमाया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया कि जुमे की रात और जुमे के दिन, याद कर लेना कि जुमे की रात और जुमे के दिन मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ो क्योंकि तुम्हारा दुरूद पाक मुझ पर पेश किया जाता है। तो हमें चाहिए कि हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना तोहफ़ा पेश करते रहे। रमज़ान में तो एक रूटीन बनाई होती है ना हमने कि भाई इतनी देर से इतनी देर में ये काम करना है, इतनी देर में कुरान पाक पढ़ना है, इतनी देर में दुरूद पाक पढ़ना है। हर किसी का मिशन होता है कि मुझे इस रमज़ान इतने कुरान पाक मुकम्मल करना है, मुझे इस रमज़ान इतनी तस्बीहात पढ़नी है, मुझे इस रमज़ान इतने दुरूद पाक पढ़ना है। तो रमज़ान के बाद भी हमें चाहिए कि हम कुरान पाक पढ़ते रहें, तस्बीहात पढ़ते रहें, दुरूद पाक पढ़ते रहें, अल्लाह पाक का ज़िक्र करते रहें। अब रमज़ान शरीफ तो चला गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कुरान पाक बंद करके रख देंगे, लेकिन हमें कुरान पाक रोज़ाना पढ़ना चाहिए। हम मुसलमान हैं ना, हमें रोज़ाना कुरान पाक पढ़ना चाहिए, तस्बीहात पढ़नी चाहिए, दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आसान। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मद्दी चलेंगे नाजरीन, सेगमेंट का नाम है आसान आसान वाला। टीम ए और टीम बी को रूल पता है? क्या रूल है चलें बताएं। किसी को बताना नहीं है। माइक पे बताना है लेकिन। किसी को बताना नहीं है। ठीक है, दूसरा रूल आप बताएं। अगर उल्टे हाथ से माइक दिया तो फिर नंबर काटे जाएंगे। सही है, चलें। सीधे हाथ से माइक लेना है। वैसे हमें सीधे हाथ से हर चीज़ देनी चाहिए, उल्टे हाथ से ना देनी चाहिए ना लेनी चाहिए। रूल कुछ इस तरह है कि अगर आपने ऑप्शन लिए बगैर जवाब दुरुस्त दे दिया तो 2 पॉइंट मिलेंगे, ऑप्शन लिया या नहीं लिया, जवाब गलत दिया तो कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, ऑप्शंस लेकर जवाब दुरुस्त दिया तो 1 पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 पॉइंट मिलेगा। वैसे आज के सवाल तो हमने बताया ही नहीं है, पूछा ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों आज का सवाल है कि नमाज की कितनी शराइत हैं, नमाज की कितनी शराइत हैं और कौन कौन सी हैं। अगर आपने सिर्फ कितनी शराइत हैं वो भी बता दिया तो आपका जवाब दुरुस्त मान लेंगे। नमाज की कितनी शराइत है और कौन कौन सी हैं, नमाज की कितनी शराइत हैं और कौन कौन सी हैं, ये आज के सवाल है। नमाज की कितनी शराइत हैं और कौन कौन सी हैं। तो रूल आप सब समझ चुके हैं? चले भाई, टीम ए से पहला सवाल है, ज़मीन पर सबसे पहले तो माइक ले लें, माइक ले लें। अब होगा टीम ए से पहला सवाल, ज़मीन पर सबसे पहले किस चीज़ का दरख्त पैदा किया गया? ज़मीन पर सबसे पहले किस चीज़ का दरख्त पैदा किया गया? बताएं आप। खजूर का। खजूर का। आप क्या कहते हैं? खजूर का। आप बताएं। खजूर का। आप बताएं। खजूर का। जी हाँ, ज़मीन पर दरख्त तो बहुत सारे हैं ना, आपने सबने देखे होंगे, लेकिन ज़मीन पर सबसे पहले कौन से खजूर को पैदा किया गया, कौन से दरख्त को पैदा किया गया? खजूर के दरख्त को पैदा किया गया। आपका जवाब दुरुस्त है। टीम बी से सवाल है, किस नमाज के लिए लोगों को जगाना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है? बताएं। फजर की नमाज। 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 सीधे हाथ से नहीं, याद आ गया था इनको। फजर की नमाज। फजर की नमाज। भैया आप क्या कहेंगे, आपका नाम क्या है पहले तो ये बताएं आप। मोहम्मद हसन रजा। मोहम्मद हसन रजा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। माशाअल्लाह। तो सवाल ये है कि किस नमाज के लिए लोगों को जगाना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है? फजर। जी हाँ प्यारे बच्चों, फजर की नमाज के लिए लोगों को जगाना हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आपका जवाब दुरुस्त है। तो हमें भी लोगों को जगाना चाहिए नमाज के लिए।
हमें ये नियत करनी चाहिए जब लोगों को जगाएं फजर की नमाज के लिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। क्या सुन्नत है? कि लोगों को फजर में जगाया जाए। हम जगा सकते हैं ना, हमने अलार्म लगा लिया, हम फजर के लिए उठे तो हमने सब घर वालों को उठा दिया, तो क्या नियत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अमल कर रहा हूँ तो आपको सवाब ही मिलेगा ना। तो नियत करते हैं ना इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। चले भाई, टीम ए से पहला सवाल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम अमीन का क्या मीनिंग है? दो बच्चों ने हाथ उठाया है, यानी ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन सच्चा, अमानतदार या फैसला करने वाला। अगर 3 बच्चे हाथ उठा लेते तो हम आपको ऑप्शन नहीं देते। आप बताएं। अमानतदार। अमानतदार, अमानतदार। अमानतदार, अमानतदार। अमानतदार, अमानतदार। अमानतदार। जी हाँ प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक नाम अमीन भी है। एक नाम अमीन भी है, जिसका क्या मीनिंग है? अमानतदार। जिसका क्या मीनिंग है? अमानतदार। आपका जवाब दुरुस्त है। टीम बी, सवाल है आपसे, 29वां पारा कुरान पाक की किस सूरत से शुरू होता है? 29वां पारा कुरान पाक की किस सूरत से शुरू होता है? देखें यहाँ पर 5 बच्चे हैं, अब 3 बच्चों का हाथ उठा है, तो क्या इनसे जवाब लेना चाहिए या नहीं? ले लें, आपकी इजाज़त है। चलें भाई, बताएं। उनतीसवां पारा कुरान पाक की किस सूरत से शुरू होता है? सूरह मुल्क। सूरह मुल्क। सूरह मुल्क। सूरह मुल्क। सूरह मुल्क। हसन भाई को माइक दे। सूरह मुल्क। सूरह मुल्क कौन से बारे में है? 29वें। पक्की बात है? जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। माशा अल्लाह। टीम ए से सवाल है, अल्लाह पाक के प्यारे नाम अल हफीज का क्या मीनिंग है? अल हफीज। अगर आप में से 2 बच्चे भी हाथ उठा लेते तो जवाब ले लेंगे। अल्लाह पाक के प्यारे नाम अल हफीज का क्या मीनिंग है? बताएं आप। हिफाजत। हिफाजत। हिफाजत करने वाला। आप बताएं। हिफाजत करने वाला। जी हाँ, अल्लाह पाक का एक प्यारा नाम अल हफीज भी है, जिसका मीनिंग है हिफाजत करने वाला। और हम सब की हिफाजत कौन करता है? जी हाँ, अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत करता है। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे हम सबको। आपका जवाब दुरुस्त है। सवाल है टीम बी से। टीम बी अपना नाम भूल गए। चले भाई, अल्लाह पाक की नाफरमानी करने से पहले इब्लीस किस मखलूक के साथ रहता था? बताएं। फरिश्तों के साथ। फरिश्तों के साथ। फरिश्तों के साथ। तो फरिश्तों के साथ। फरिश्तों के साथ। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक की नाफरमानी से करने से पहले, अल्लाह पाक की नाफरमानी करने से पहले इब्लीस किनके साथ रहता था? फरिश्तों के साथ रहता था। आपका जवाब दुरुस्त है। टीम ए सवाल है, हिजरत के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस शहर के बारे में फरमाया था? तू मुझे तमाम दुनिया से ज़्यादा प्यारा है। दोबारा सवाल करता हूँ, हिजरत के वक्त अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस शहर के बारे में फरमाया था? तू मुझे तमाम दुनिया से ज़्यादा प्यारा है। बताएं आप। मक्का। 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 मक्का शरीफ। मक्का शरीफ। इन्हें भी माइक दें। मक्का शरीफ। जी हाँ प्यारे बच्चों, हिजरत के वक्त हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ के बारे में फरमाया था। क्या फरमाया था? तू मुझे तमाम दुनिया से ज़्यादा प्यारा है। इस तरह टीम ए का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे? और जब भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए ना, हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। जब किसी बुक में भी हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हो
तो हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। और जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हम किताब में लिखें तब भी हमें दुरूद पाक साथ लिखना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। टीम बी से सवाल है, किन बुजुर्ग के मुरीदों को कादरी कहा जाता है? किन बुजुर्ग के मुरीदों को कादरी कहा जाता है? जी, हुजूर गौसे पाक, रदी अल्लाह ताला। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु। जी, हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो। हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीदों को कादरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कादरी कहा जाता है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। आपके कितने पॉइंट्स हैं? 7। और आपके 8। यानी अभी टीम बी टीम ए से आगे है। तो आप लोगों से सवाल है, टीम जो सी है हमारी, टीम सी जो हमें देख रही है टीवी पर, आपसे सवाल है कि नमाज की कितनी शराइत है और कौन कौन सी है? नमाज की कितनी शराइत हैं और कौन कौन सी हैं? बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है वो कौन है? हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है वो कौन है? क्या है? वो कौन है? वो क्या है? टीम ए को पिक्चर्स दिखाई जाए ताकि इनसे सवाल किया जाए। बकरी, बिल्ली, खरगोश, हिरन। सवाल है, सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किस जानवर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी? बताएं। बकरी। आप बताएं। बिल्ली, आप बताएं। बिल्ली, आप बताएं। बिल्ली, स्क्रीन बताए। जी हाँ, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि सहाबी रसूल हैं, आपको बिल्ली से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। आपका जवाब दुरुस्त है। क्योंकि 3 बच्चों ने जवाब दुरुस्त दिया था ना, तो आपका जवाब दुरुस्त माना जाएगा और आपकी इस्लाह हो गई होगी। ठीक है, याद रखिएगा आप। टीम बी को पिक्चर्स दिखाई जाए। जैतून का दरख्त, खजूर का दरख्त, अनार का दरख्त और यह आ गया आम का दरख्त। चले, वही सवाल है टीम बी से, किस दरख्त के लिए अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने बरकत की दुआ फरमाई है? हाथ उठाना है। चले, उन्हें माइक दे पहले। जैतून, जैतून का दरख्त। जैतून का दरख्त। जैतून का दरख्त, जैतून का दरख्त। चल भाई, आप क्या कहते हैं? माइक में बताएं। जैतून का दरख्त। स्क्रीन पर देखते हैं। ठीक है, जी हाँ, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने जैतून के दरख्त के लिए बरकत की दुआ फरमाई है। आपका जवाब दुरुस्त है। सारे मिलके क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। टीम ए को पिक्चर्स दिखाई जाए। अंगूर, अनार बिल्कुल रेड रेड है, माल्टा, केला। सवाल है टीम ए से, अरबी ज़बान, ये बताया गया है ना, अरबी ज़बान में किस फल का नाम रुम्मान है? अरबी ज़बान में किस फल का नाम रुम्मान है? बताएं। अनार का, अनार का, अनार का, अनार का, अनार का, अनार का। अनार का। क्या अनार का? रंग या शेप? नाम। क्या नाम? माइक में। अनार का। क्या नाम है अनार का? अनार को अनारी तो कहते हैं। आपके अनार का नाम क्या? अनार का क्या नाम, किस ज़बान में नाम है? क्या नाम है? चले भाई, ये तो कंफ्यूज हो गए। और कहीं? जी, आप बता। अरबी, क्या अरबी? अरबी में क्या कहते हैं अनार को? नहीं पता? सवाल ही नहीं पता। चले भाई, आप बताएं।
नहीं पता? अल्लाह अकबर, आप बताएं। अरबी ज़बान में अनार को क्या कहते हैं? अरबी ज़बान में अनार को क्या कहते हैं? नहीं, वो सवाल तो जो मैंने पहले किया था वो तो नहीं करूँगा ना, क्योंकि हमें तो अरबी सीखनी है। चले भाई, आप कुछ बता रहे हैं, आप बताइए ना, माइक दें। अरबी ज़बान में अनार को क्या कहते हैं? रुमाल। रुमाल? फिर? रुमाल। रुमाल? रुमाल नहीं है, रुमान। रुमान जैसे नून भी आएगा, लेकिन यह है रुमान। क्या है? रुमान। रुमान। स्क्रीन पर देखते हैं। अरबी ज़बान में अनार को क्या कहते हैं टीम ए? रुमाल नहीं, रुमान। क्या कहते हैं? रुमान कहते हैं। किसको कहते हैं? अनार को। किस ज़बान में कहते हैं? जी हाँ, अरबी ज़बान में अनार को रुमान कहते हैं। टीम ए का जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह, आपने भी बहुत अच्छी कोशिश की थी। टीम बी को पिक्चर्स दिखाई जाएं। गाय, ऊँटनी, भैंस, बकरी। सवाल है, किस जानवर के दूध के बारे में हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें हर बीमारी से शिफा है? बताएं आप। गाय। गाय? गाय। गाय यानी गाय के दूध में? जी, गाय। गाय। गाय के दूध में शिफा है। हाँ अल्लाह, आप बताएं। गाय के दूध में शिफा है। हसन भाई स्क्रीन पर देखें क्या? देख लें, चलें फिर देखें। जी हाँ, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाय के दूध में हर बीमारी से शिफा है। आपका जवाब दुरुस्त है। इस तरह टीम बी का जवाब दुरुस्त हो चुका है। तो अब आपके कितने नंबर है? नहीं, टोटल 11, आपके 12। इस तरह टीम बी अभी भी टीम ए से आगे है, लेकिन जो हमारी टीम सी है उसकी अभी तक एक भी कॉल। चले भाई, आगे कॉल आ गई, कॉल ले लेते हैं। मेरा नाम मरियम फातिमा तारिया है। मैं शाकोर से बात कर रही हूँ। नमाज की 6 शराइत है। नंबर 1 तहारत, सित्र औरत, इस्तकबाल किबला, वक्त, नियत, तकबीर तहरीमा। जज़ाकिल्लाहु खैरा। बाजी प्रोग्राम में कॉल किया आपने, लेकिन आपका जवाब दुरुस्त है। आपसे गलती हुई है, इंशाअल्लाह करीम आखिर में ज़रूर बताएंगे। सवाल है जो टीम सी से जो हमारे नाजरीन हैं, इनसे सवाल है कि नमाज की कितनी शराइत हैं और कौन कौन सी हैं? नमाज की कितनी शराइत हैं और कौन कौन सी हैं? बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फाइंड द मिसिंग लेटर। प्यारे बच्चों और किड्स मद्दी से लगे नाजरीन, सेगमेंट का नाम है फाइंड द। टीम ए से स्टार्ट करें या टीम बी से? टीम बी से स्टार्ट करें। चलें, आप इससे पहले कौन आएंगे? आ जाएं आप। फाइंड द मिसिंग लेटर। अच्छा, रूल तो बताएं, रूल क्या है, करना क्या है इसमें? आपने माइक ले लें। क्या करना है? इसके अंदर कोई लफ्ज ना नहीं होंगे, वो नहीं होंगे, आपने लाना है उसको, लगाना है। अच्छा, यानी देखें ये इसको फिल करना है। इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं है। डी के बाद, बी के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ भी फिल करना है। अगर आई के बाद कुछ आता है तो वो भी आपने फिल करना है। चलें भाई, DVI DAVI। वहाँ क्या देख रहे हैं? वहाँ थोड़ी मिलती है दवाई। क्या बन गया? दवाई। वो मेडिकल स्टोर तो नहीं है? नहीं है ना, तो वहाँ दवाई मिलती ही नहीं है। डी, सारे मिलकर पढ़ेंगे। DAVI। क्या बना? दवाई। दवाई अच्छी होती है? किसको? नहीं, दवाई अच्छी होती है? नहीं होती। बाज बच्चे दवाई पीते वक्त अपनी अम्मी को बहुत तंग करते हैं ना, क्योंकि दवाई होती है कड़वी। तो कड़वी चीज़ कौन पीता है? नहीं पीते ना। आप मीठी कोई चीज़ हो तो बच्चे तो जल्दी भाग कर जाते हैं, वो कहते हैं अम्मी आप मुझे पहले दे दें, ऐसे ही करते हैं ना। लेकिन जब आए बारी दवाई की तो बच्चे
रोते हैं, भाग जाते हैं, अपनी अम्मी को तंग करते हैं, तो हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। हम दवाई पियेंगे तो ही हम सेहतमंद हो सकेंगे ना। जब हमारी तबीयत ख़राब होगी, दवाई पियेंगे तभी हमारी तबीयत ठीक होगी। तो हमें दवाई से भागना और अम्मी को तंग नहीं करना। आपका जवाब दुरुस्त है। दवाई कहाँ से मिलती है? मेडिकल। और मेडिकल वो नहीं है। तशरीफ रखें। चले भाई, टीम ए से आप आ जाए। MAGD। वहां से कोई इशारा नहीं आएगा, ठीक है? इशारा आएगा तो नंबर माइनस हो जाएंगे। MAS, खामोशी खामोशी। MASJ, ID। क्या बना? मस्जिद। क्या बना? मस्जिद। चले स्पेलिंग पढ़ते हैं। MASJ। MASJID। क्या बना? मस्जिद। हसन भी क्या बन गया? माइक में। मस्जिद। प्यारे बच्चों, हमें मस्जिद में खेलना। बास बच्चे होते हैं मस्जिदों में जाकर भाग रहे होते हैं, तो इस तरह हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि मस्जिद सिर्फ अल्लाह पाक की इबादत के लिए बनाई गई है। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। तो हम मस्जिद जाएंगे तो क्या करेंगे? अल्लाह पाक की इबादत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक भी पढ़ेंगे। मस्जिद में जाकर अच्छे अच्छे काम ही करेंगे, ठीक है? मस्तियाँ नहीं करेंगे। टीम बी से आप आ जाएं। SLAM SALA, बातें नहीं। AM, M के बाद कुछ भी नहीं आएगा। सलाम। क्या सलाम? सलाम कर रहे हैं आप मुझे? तो सलाम किस तरह करते, करके दिखाएं। सलाम सलाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसी तरह करते हैं। आप इन सबको देख के सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जवाब भी देना है, जवाब भी देना है। सारे मिलके जवाब दिया अब इनको। यानी ये सलाम बन गया। जी। S, सारे मिलके पढ़े। SALM। क्या बना? सलाम। प्यारे बच्चों, नमाज में दोनों जानिब सलाम फेरते वक्त साथ नमाज पढ़ने वालों की, किरामन कातिबीन की और फरिश्तों को सलाम करने की नियत करनी चाहिए। आपका जवाब दुरुस्त है। नमाज में पढ़ते नहीं हूँ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो इसमें मैं क्या नियत करनी है? क्या नियत करनी चाहिए कि नमाज पढ़ने वालों की, किरामन कातिबीन की और फरिश्तों को सलाम करने की हमें नियत करनी चाहिए कि मैं इनको सलाम कर रहा हूँ। टीम ए से आ जाए। ABIY, अच्छा ऊपर वाला कर रहे हैं। BAGADA, जो बनेगा ना, आप बताने भी क्या बना है, ठीक है? जी, क्या बना ये? बगदाद। नहीं, ये कुछ और ही बन गया। स्पेलिंग मिस्टेक है। आप माइक पहले मुझे देते सीधे हाथ से। सीधा याद है आपका? नहीं ना, फिर आपको सीधा हाथ से देना है ना। चलो, बोर्ड पे ज़्यादा जोर भी नहीं देना ताकि बोर्ड गिरे नहीं। अभी भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी। अब ये लास्ट चांस है आपके पास। BAGHDAD, अभी भी सोच लें। वैसे आप तुक्का लगा रहे हैं या स्पेलिंग आती है? तुक्का।
तुक्का लगा रहे हैं, कह रहे तुक्का लगा रहा हूँ मैं तो। चले भाई, तुक्के तुक्के में ही अंदाज़ा लगाने में ही आपकी स्पेलिंग दुरुस्त हो गई है। क्या बन गया ये? बगदाद। BAGHDAD। क्या बना? बगदाद। प्यारे बच्चों, बगदाद इराक का एक मशहूर शहर है। इस शहर में अल्लाह पाक के बड़े बड़े वलियों के मज़ारात हैं और वो शख्सियत जिन्हें तमाम वलियों की बादशाहत अता की गई है, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनका मज़ार कहाँ है? बगदाद शरीफ में है। आपका जवाब इस तरह दुरुस्त हो चुका है और आपने अंदाज़ा लगाया और अंदाज़ा लगाने में ही जवाब दुरुस्त हो चुका है। तो टीम बी से अब कौन आ रहे हैं? आप आएंगे? पहले तो नहीं है आप, आ जाए। ABIY। AMBIY। ए क्या बन गया? अंबिया। अंबिया। AM M BIY I Y A। क्या बना? अंबिया। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को गैब का इल्म अता फरमाता है। अल्लाह पाक अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को गैब का इल्म अता फरमाता है। फिर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम लोगों के सामने गैब की खबरें बताते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। तो क्या कहेंगे सारे मिलके? सुभान अल्लाह। टीम ए से अब आ जाए। Z और K लिखा है, बाकी आपने यहाँ पर कुछ पिनअप करना है। ZIK R। क्या बना? नहीं, माइक में बताएं क्या बना? जायका। नहीं, ये जायका बिल्कुल भी नहीं बना। जिक्रा भी नहीं बना। आर के बाद ए थोड़ी है। जिक्र। ZIK R। क्या बना? जिक्र नहीं, जिक्र। ठीक है प्यारे बच्चों, सोते वक्त अल्लाह पाक का जिक्र कीजिए और जिक्र करते करते सो जाए। अल्लाह पाक का नाम लेते लेते सो जाए। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो इस तरह टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? 14 हो गए। 14 पॉइंट्स हो गए ना, पहले 11 थे, फिर 3 और प्लस कर लें तो कितने हो गए? 14। और आपके कितने हो गए? 15। और टीम सी जो कि हमारे व्यूवर्स हैं, इनसे सवाल है कि नमाज की कितनी शराइत है और कौन कौन सी है, कुछ कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मेरा नाम अब्दुल हबीब है, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे, फट फट फटे हमारा सरकार का मदीना, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह खैर। अब्दुल हबीब भाई प्रोग्राम में कॉल किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट। मेरा नाम अब्दुल्ला तारी है, मैं अलिया खान से बोल रहा हूँ। मैं आपको मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। जिंदाबाद मेरा माँ मुझे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में कॉल की। जज़ाकल्लाहु खैरा। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। नेक्स्ट। मेरा नाम आयशा है, मैं अरब से बात कर रही हूँ। मैं आज आपको नात सुनाऊंगी। खत्म रसूल मक्की मदनी को में तुम सा कोई नहीं। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद। जज़ाकल्लाहु खैर। बाजी प्रोग्राम में कॉल किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी को कलाम याद है यहाँ पर? कि कलाम सुनाएगा? आप सुनाएंगे? कौन सा सुनाएंगे? ले माइक, चलें सुनाएं। कौन सा सुनाएंगे? क्या बताऊं? माइक में
क्या मैंने सुना है, सारे मिलके बताऊं पढ़ेंगे। कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा होता मदीना है। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, प्यार देता तो बस मदीना है, प्यार देता तो बस मदीना है। और उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे सारे मिलके? सुभान अल्लाह। थक गए आप लोग? नहीं थके? चले तो किसी को कलाम याद है? कौन सा कलाम याद है? चले माइक दे, माइक दे। मदीने से बुलावा आ रहा है, 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 मेरा दिल मुझको पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। और यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, और यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। प्यारे बच्चों, इस तरह आप भी है ना कलाम याद करके आया करें और सुनाया करें, ठीक है? इसी कॉल को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। My name is Qudsi Tariq. I'm from Oman. आपके सवाल का जवाब है नमाज की 7 शराइत हैं। जज़ाकल्लाह खैरा। बाजी गलती हो गई है आपसे। नमाज की कितनी शराइत हैं? 6 शराइत हैं। प्यारे बच्चों, नमाज की कितनी शराइत हैं? कौन कौन सी पहली है? तहारत, दूसरी औरत, इस्तक़बाल किबला, वक्त, नियत, तकबीर तहरीमा। इस तरह ये नमाज की 6 शराइत हैं। ये हम सबको याद भी करनी है, याद होनी भी चाहिए, क्योंकि नमाज से पहले इन चीज़ों का करना हमें बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह आप रोज़ प्रोग्राम में कॉल्स कर सकते हैं। आज तो पहला प्रोग्राम था रमज़ान और ईद के बाद। इस तरह इंशाअल्लाह उल करीम ये जुम्मे तक आएगा प्रोग्राम, इसके बाद दोबारा पीर से स्टार्ट होगा, फिर जुम्मे तक आएगा। दोबारा प्रोग्राम में कॉल को शामिल करते हैं। मेरा नाम मैं कराची से बात कर रही हूँ। मेरे प्यारे प्यारे हसन भाई, नमाज की 6 शराइतें तहारत, सुतूर औरत, इस्तक़बाल किबला, वक्त, नियत, तकबीर तहरीमा। जज़ाकिल्लाह खैरा। मेहमान बाजी प्रोग्राम में कॉल किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जवाब दुरुस्त है। टीम बी से दोबारा कॉल। मेरा नाम ऐशत आलिया है, मैं नूरेवाली से अर्ज कर रही हूँ। हमारा सलाम प्रोग्राम बहुत प्यारा है। मैं आज आपको नात शरीफ सुनाऊंगी। हाल
हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पर जाएं, आपके होते हुए दाऊद इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। प्रोग्राम में कॉल किया आपने प्यारे बच्चों, और आज का जो सवाल था नमाज की कितनी शराइत है, इसका जवाब भी मिल चुका है कि नमाज की 6 शराइत हैं। तहारत, सितरे औरत, इस्तकबाल किबला, वक्त, नियत और तकबीर तहरीमा। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अख्ताम पर पहुंचा। मिलेंगे इंशाअल्लाह अपने अगले एपिसोड में, तो इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया